हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आपके क्लास टेंथ में जो चैप्टर का नाम है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में आज हम लोग जानेंगे और आज पॉलिनोमियल का बेसिक हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल का क्या एप्लीकेशन है और इसमें फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसके बेसिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग पॉलिनोमियल के आगे जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल अगर हम देखें तो ये पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ये एक पॉली और दूसरा नोमियल। तो अगर हम देखें तो पॉली पॉली देन दिस नोमियल। पॉली मतलब होता है जिसमें कि बहुत सारे, यानी पॉली मतलब आप लोग केमिस्ट्री में भी पॉली पढ़े होंगे। और फिर पॉली का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे यानी एक या एक से अधिक, यानी कि ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, इसको बोल सकते हैं मैनी, ठीक है ना। और नोमियल, नोमियल मतलब टर्म्स, यानी वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म्स हों वो मेरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अब ये टर्म्स कहाँ से आया कि अब ये टर्म्स कहाँ से आएगा, अब हम बोल रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम जो पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, ये पॉलिनोमियल जो है मैथ्स का कौन से बिग टॉपिक में आता है, तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल आपका एल्जेब्रा के अंदर आता है। पॉलिनोमियल ये एल्जेब्रा के अंदर आता है। अब इस एल्जेब्रा में एक होता है एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा में होता है एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन जो होता है बहुत सारे कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बना हुआ होता है। एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बना हुआ होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो अगर आप देखे होंगे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो जनरली इक्वेशन आप लोग जनरली मैथमेटिक्स में देखे होंगे, जो आप लोग सॉल्व करते आ रहे हैं जनरली, वो ऐसा कुछ इक्वेशन 2x+3, 3x² -9, √2x-4, 4x+5, ये ऐसा ऐसा आप लोग जनरली ये सभी एक्सप्रेशंस देखे होंगे। तो ये सभी एक्सप्रेशंस में अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये जो 2 है और यहाँ पे ये जो 3 है, ये दोनों कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये मेरा ऐसा नंबर्स, ऐसा टर्म्स हैं जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल जो है जो कि x है। तो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अलजेब्रा में जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल से मिलकर के बना हुआ होता है। कांस्टेंट वैसा है जिसका कि तुम्हारा आपका कोई भी इसका वैल्यू कभी भी चेंज ना होगा, यानी कि वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। जैसे कि आपका मैथ्स का नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, √2 हो गया, इन सभी का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। 1/2 हो गया, -1 हो गया, तो ये आपके हो गए कांस्टेंट। और वेरिएबल वैसा चीज़ है जिसका कि वैल्यू वैरी कर सकता है, यानी कि चेंज कर सकता है। यानी x का वैल्यू, अब यहाँ पे हम वेरिएबल को x अगर मान लिए, यानी x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन 2, 3, 1/2, -1, इसका वैल्यू तो कहीं पे भी चले जाइएगा तो ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। इसी कारण कांस्टेंट और वेरिएबल ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अब इसमें जो टर्म्स बनाना होता है, यानी कि अगर आप देखिएगा तो पॉलिनोमियल में जो टर्म्स बनेगा वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के ही बनेगा। तो यहाँ का कोई हम कांस्टेंट लेकर के और यहाँ के कुछ वेरिएबल्स को लेकर के हम कुछ टर्म्स बनाते हैं। जैसे कि हम मान लिए 2x, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि x एक वेरिएबल लेकर के फिर एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं x²। अब एक बन सकता है 2x², ठीक है। यहाँ पे हम 3 ले लिए और यहाँ से 3x ले लिए। हम यहाँ का √2 ले लिए और इधर का कोई भी वेरिएबल ना लिए, यानी कि सिर्फ √2 लिए और इसमें कोई भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये सभी के कॉम्बिनेशन से जो भी आपका, यानी ये इन सभी टर्म्स को, ये सभी क्या हो गए, टर्म्स हो गए। इन सभी टर्म्स को आप साथ में प्लस और माइनस साइन के साथ मिला करके अगर कंबाइन करते हैं तो वो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स बन जाता है। और वो नंबर ऑफ टर्म्स से जो भी एक्सप्रेशन बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल,
जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये यहाँ पे लिखे हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है कैसे जानेंगे? यहाँ पे भी एक टर्म है और यहाँ पे भी एक टर्म है, यानी इसमें दो टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिएगा तो ये टर्म है पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म है, एक ये और एक ये और एक ये, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब इससे आप मिला करके एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। हम यहाँ का 2x ले लिए और यहाँ का 2x स्क्वायर ले लिए, तो एक पॉलिनोमियल बन गया 2x प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ का 2x ले लिए, यहाँ का √2 ले लिए, तो ये 2x प्लस √2 ये मेरा पॉलिनोमियल बन गया। लेकिन कुछ और ऐसे एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स तो एक या एक से अधिक है, लेकिन वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं वो हम देखते हैं। एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, जैसे कि हम ले लिए एक एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? एक्चुअली देखिएगा तो इसमें भी दो टर्म्स हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स दिख रहे हैं, एक यहाँ पे टर्म हो गया, एक यहाँ तक टर्म हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हम कैसे जानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो इसके लिए हमको पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट डिफिनीशन जानना होगा। अभी मैं बताऊंगा डिफिनीशन से, और डिफिनीशन से मैं बता दूंगा कि डिफिनीशन बता करके मैं बताऊंगा कि ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे। पहले डिफिनीशन क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो अगर हम स्टैंडर्ड बुक से देखें, अगर आप कहीं पे देखे होंगे पॉलिनोमियल का डिफिनीशन जो कि एनसीईआरटी बुक है या फिर कहीं आरडी शर्मा में देख लें, तो आपका वो डिफिनीशन लिखा हुआ होगा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी मैं बताया, एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल करके जो कंबाइन करके जो बनता है वो मेरा हो गया एक्सप्रेशंस। इन सभी टर्म्स को मिला करके जो भी बनेगा वो मेरा एक्सप्रेशंस होगा। अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो, जो px के फॉर्म में हो, जो कि जनरली हम पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो आप याद रखिएगा पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं बुक्स में f ऑफ x भी लिखा हुआ रहता है। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? p ऑफ x से। तो वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि किस फॉर्म में हो, कुछ ऐसा फॉर्म में अगर हो जाए a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an(x) का पावर n, तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में अगर आपको देखने को मिल जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, बशर्ते इस पॉलिनोमियल का कुछ लिमिट्स होंगे। तो कुछ लिमिट्स हैं, उस लिमिट्स को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो इस पॉलिनोमियल के कुछ ना कुछ लिमिट्स होंगे। तो हम देखें अगर, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, अप टू an तक जितने भी ये सभी हैं वो एक कांस्टेंट होंगे, और ये जो x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x का पावर n है, ये सभी वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये जितने भी कांस्टेंट होंगे ना, a0, a1, a2 अप टू an, यानी पॉलिनोमियल के जो कांस्टेंट होंगे उसमें एक लिमिटेशन होगा कि वो पॉलिनोमियल तभी होगा जब ये सभी जो कांस्टेंट्स हैं वो एक रियल नंबर्स हों। यानी पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होंगे उसके जो जो कांस्टेंट होंगे वो हमेशा एक रियल नंबर होना ज़रूरी है। अब रियल नंबर कौन सा नंबर होता है? वैसा नंबर जिसको कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कौन सा भी नंबर्स को कर सकते हैं? तो रियल नंबर्स का दो टाइप होता है, एक तो या तो हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर, और दूसरा नंबर को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर बोलें तो रेशनल नंबर जिसको कि हम जनरली ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, 3/4, -1/2, 2 भी एक रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर अभी आप लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे इर्रेशनल नंबर का प्रूफ, तो उसमें √2 का प्रूफ करना होगा, √3 का प्रूफ करना होगा। तो ये सभी इर्रेशनल नंबर हैं, √2, √3 एंड पाई। यानी ये जो कांस्टेंट हैं a0, a1, a2, a3, an, ये सभी या तो रेशनल या तो इर्रेशनल, या फिर फाइनली हम बोल सकते हैं वो एक रियल नंबर्स होने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा लिमिटेशंस क्या है
कि जितने भी ये वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर एन, तो इन सभी का जो भी पावर होगा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर n है, यहाँ पे पावर तो 1 होगा क्योंकि x है तो x का पावर 1 मैं लिख सकता हूँ। तो x का जो पावर होगा यानी कि जो पावर ऑफ x है, पावर ऑफ x, पावर ऑफ x यानी जो पावर ऑफ x होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? वो सभी इंटीजर्स जो कि नेगेटिव ना हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ये मेरा 0 होता है, ये 1 2 3, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ये नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर -1। तो वो सभी इंटीजर जो कि नेगेटिव इंटीजर ना हो, यानी कि ये सभी -1 -2 -3, ये सभी इंटीजर्स को अगर हम हटा देंगे तो जो भी इंटीजर्स मेरा बचेगा वो मेरा क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी सबसे छोटा नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन आगे ये कुछ भी आगे हो सकता है जो भी इंटीजर्स हो। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नॉन नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गया। यानी पावर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। यानी एक्स का जो मैक्सिमम पावर है, मिनिमम पावर है, वो 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 2 3 इसके आगे कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें एक्स का जो मिनिमम पावर होगा वो 0 होगा, उससे कम नहीं हो सकता। यानी -1 कभी भी नहीं हो सकता है, पावर कभी भी -1 नहीं हो सकता। यानी पावर ऑफ एक्स क्या होगा? 0 1 2 3, ये इसके आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा था कि ये मेरा पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे टर्म में x का पावर तो 2 है, दिख रहा है, और इस वाले टर्म में x का पावर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस 1/x को, यहाँ पे x का पावर 1 है, ये तो डिनोमिनेटर में है, अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो मेरा x का पावर -1 बन जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ये पावर ऑफ x है वो मेरा निगेटिव हो गया, जो कि पॉलिनोमियल के डिफिनीशन के हिसाब से पावर ऑफ x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, 0 से कम नहीं होगा। तो लेकिन ये इसका वैल्यू 0 से कम हो गया, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। इसी कारण मैं बोल रहा था इसमें 2 टर्म हैं लेकिन ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि x का पावर इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। इसी कारण ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पावर ऑफ x क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो यहाँ डिफिनीशन समझ में आ गया। अब इसके अलावा अब देखिए ये सभी इसको मिला करके और कुछ एग्जांपल्स मैं लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का कुछ और एग्जांपल लिख लेता हूँ। √2x² प्लस 3x प्लस 4 πx प्लस 2x माइनस 1/2। अब ये पाई को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, पाई इज़ इर्रेशनल नंबर। और मैं बोला था कि जो कांस्टेंट होगा, जो भी a0 a1 a2 a3 a4 है, वो रेशनल और इरेशनल यानी कि रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ सकते हैं। √2 भी इरेशनल नंबर है, आपके बुक में कहीं अगर √2x² करके ऐसे लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पॉलिनोमियल के डिफिनेशन के बाद आप लोग को जो पढ़ना है वो है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना कि जो भी पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर, यानी इट इज़ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, वेरिएबल बोल सकता हूँ जो कि एक्स है, इन द गिवन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री हो जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 9, इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3 टर्म है, और अगर पहला टर्म देखूंगा तो उसका x का पावर 2 है, दूसरा टर्म में x का पावर 1 होगा क्योंकि x को x का पावर 1 लिख सकता हूँ, तीसरा टर्म में x का पावर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे x का पावर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसका x का पावर मैं लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को 9 × 1 लिख देता हूँ, और इसको 2x² प्लस 3x का पावर 1 प्लस 9 × इस 1 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ x का पावर 0। अब x का पावर 0 इसी कारण रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 होता है, एक्सपोनेंट का रूल है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है।
एक्स का अगर पावर 1 करिएगा तो वो तो एक्स ही होगा, एक्स का पावर 2 करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, तो वो तो, लेकिन किसी भी नंबर का पावर 0 अगर करिएगा तो 1 होगा। इसी कारण 9 को 9 इंटू 1 लिख करके 9 इंटू एक्स का पावर 0 लिख दिए। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों टर्म में एक्स का पावर क्या है, यहाँ पे एक्स का पावर 2, यहाँ पे एक्स का पावर 1 और यहाँ पे एक्स का पावर 0। लेकिन इन तीनों में पूरे पॉलिनोमियल में, इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, दैट इज 2। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 3x³ प्लस 2x² माइनस 2। अब फिर से देखूंगा, यहाँ पे x का पावर कितना है, पहले वाले टर्म में 3, यहाँ पे x का पावर है 2, यहाँ पे x का पावर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फिर से 2 इंटू 1, देन 3x³ प्लस 2x² माइनस 2 इंटू 1 को लिख देता हूँ x का पावर 0। अब इन तीनों में यहाँ पे x का पावर 3, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 0। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 3, मैक्सिमम पावर क्या है 3। सो इसका डिग्री हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब तो डिग्री समझ में आ गया। अब ये डिग्री हम पॉलिनोमियल का क्यों निकालते हैं, तो डिग्री निकालने का मेन जो एम है, वो पहला एम हो सकता है कि हम पॉलिनोमियल को उसका डिग्री निकाल करके उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम पॉलिनोमियल का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और दूसरा एम हो सकता है कि हम पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग इट्स डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल कैन बी फाइंड बाय इट्स डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री से हम बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। अब नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल में इसके आगे वाले टॉपिक में पढ़ना है, पॉलिनोमियल का ही टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस, क्लास 10th का। इसके आगे आपको नंबर ऑफ जीरोस पढ़ना होगा, तो ये मैं आगे बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि कैसे किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री को देख करके आप बता सकते हैं कि इसका जीरो कितना होगा। जैसे इस पॉलिनोमियल में अगर मैं देखूंगा तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आया है 2, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2। और इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या आया है 3। अगर इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 आया है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस होगा 3। इसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये वाला स्टेटमेंट कैसे फुलफिल होगा, आगे मैं इसको फुलफिल करके बताऊंगा। ठीक है, तो यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का यूज़ क्या है, पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करने में और पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करने में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का यूज़ करते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करेंगे, डिग्री के बेसिस पे या फिर कोई और बेसिस है तो वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल को, एक तो मैं बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल को अभी क्लासिफाई करने का एक तरीका था जो कि हम उसके डिग्री को देख करके बता सकते हैं, और अब जो दूसरा तरीका है ना, वो मैं बता सकता हूँ कि उसके टर्म्स को देख करके भी हम बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा होगा। तो दो तरीका है, एक बेस्ड ऑन डिग्री, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा उसको देख करके, और दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पॉलिनोमियल में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसके बेसिस पे उसको मैं क्लासिफाई कर दूंगा। तो अगर मैं बेस्ड ऑन डिग्री देखूं, बेस्ड ऑन डिग्री अगर देखूं तो आप मुझे बताइए कि किसी भी पॉलिनोमियल का सबसे छोटा डिग्री क्या होगा। तो अभी मैं बताया डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अब पावर ऑफ एक्स, अभी मैं पॉलिनोमियल को मैं जब डिफाइन कर रहा था तो उसी टाइम पॉलिनोमियल का डिफिनीशन में मैंने लिखवाया हूँ कि पावर ऑफ एक्स जो होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, यानी निगेटिव नहीं होगा यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 0 है। यानी कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा सबसे छोटा 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो पावर ऑफ एक्स जो है वो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसका आगे कुछ भी हो सकता है। यानी डिग्रीज कैन बी 0, डिग्री कैन बी 1, डिग्री कैन बी 3, डिग्री कैन बी 2, डिग्री कैन बी 3, उसके आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये 0, 1, 2, 3 क्या है, ये पॉलिनोमियल के डिफिनीशन से आया है, जो कि क्या था, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर, जो एक्स का पावर है। ठीक है,
तो सबसे पहला है कि अगर डिग्री जीरो हो जाए, अगर डिग्री जीरो हो जाएगा तो उस पॉलिनोमियल को क्या हम बोलते हैं? तो उस पॉलिनोमियल का नाम जो होता है वो होता है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का नाम होता है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। तो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल कैसा होगा, हमें कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू एक्स का पावर कितना होना चाहिए? जीरो। इससे ज़्यादा कोई पावर नहीं होना चाहिए। तो x का पावर जीरो, तो अभी मैं बताया हूँ कि x का पावर जीरो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यानी कि जनरली आपके बुक में यही लिखा हुआ रहता है, 2 इंटू एक्स का पावर जीरो इज़ 1, सो इट इज़ 2। आपके बुक में ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 3, देन पी एक्स इज इक्वल टू √2। ये सभी क्या है? आपका जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री नहीं दिख रहा है। डिग्री को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इंटू 1 करके 2 इंटू एक्स का पावर जीरो, एक्स का मैक्सिमम पावर जीरो ही आ रहा है। इसको इंटू 1 करके 3 इंटू एक्स का पावर जीरो, एक्स का मैक्सिमम पावर जीरो ही आ रहा है। सो इट इज़ जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सभी नंबर में एक्स का पावर जीरो दिख रहा है, लेकिन वो एक्स का पावर जीरो तो 1 ही बन जा रहा है, यानी वेरिएबल तो है ही नहीं इसमें। वेरिएबल नहीं है तो सिर्फ इस पॉलिनोमियल में सिर्फ तो कांस्टेंट दिख रहा है। इसी कारण ये जीरो डिग्री पॉलिनोमियल का एक और नेम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसी कारण इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 3, पी एक्स इज इक्वल टू √2, इसमें एक्चुअली वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल का पावर जीरो बन जा रहा है, और वो जीरो मेरा 1 इनफैक्ट बन जाता है, और 1 से 1 मल्टीप्लाई होने पे फाइनली वो कांस्टेंट में ही रहता है। इसी कारण इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका डिग्री जीरो में देख लिया। अब उसके आगे अगर डिग्री 2 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? अगर डिग्री 1 होता है तो उसको मैं नाम देता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अब लीनियर पॉलिनोमियल का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू, जिसका एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1, यानी कि एक 3 इंटू एक्स प्लस 2। 3 इंटू एक्स प्लस 2 में मैं देखूँ तो यहाँ एक्स का पावर 1 है मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, √2x प्लस 9। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे तो x का पावर 0 दिख रहा है। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में फिर से x का पावर 0। दोनों पॉलिनोमियल, दोनों टर्म में अगर देखूँ तो x का मैक्सिमम पावर तो 1 ही आ रहा है, 1 से तो ज़्यादा नहीं है। इसी कारण ये दोनों पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, और इसी कारण ये दोनों पॉलिनोमियल को मैं बोलूँगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका डिग्री क्या हो जाए? अगर डिग्री क्या हो जाए? 2। अगर डिग्री 2 हो जाएगा तो उस पॉलिनोमियल का नाम होता है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में, यानी पॉलिनोमियल में आपका जो चैप्टर 2 है वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, और देन चैप्टर 3 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चैप्टर 3 में आता है। लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर 3 क्लास 10th, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका चैप्टर 4 में आता है क्लास 10th। तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो अब समझ में आ गया होगा कि x का मैक्सिमम पावर यहाँ क्या हो सकता है? 2। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 9। यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1 दिख रहा है, यहाँ पे x का पावर 0 ही रहेगा, यानी इन तीनों में x का मैक्सिमम पावर तो 2 ही है, 2 से तो ज़्यादा नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, 3x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे भी x का मैक्सिमम पावर 2 ही दिख रहा है। तो ये दोनों पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर तो 2 है, 2 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसी कारण इस पॉलिनोमियल को मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बाद चैप्टर 3 में आपको लीनियर पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और फिर चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक पढ़ना है, और क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये तीन हो गया, समझ में आ गया, डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2। अब नेक्स्ट है कि अब डिग्री मेरा अगर 3 हो जाए, डिग्री अगर 3 होगा तो क्या होगा? तो नेक्स्ट है आपका डिग्री 3। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 3 हो तो उस पॉलिनोमियल का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल आप खुद से अब लिख सकते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, यानी 3x³ प्लस 2x प्लस 9। दूसरा एग्जांपल हो सकता है 5x³ प्लस √2x माइनस 1, ठीक है। x का मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी x का मैक्सिमम पावर 3 दिखना है, ठीक है। और इन दोनों पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 3 है, इसी कारण इसका डिग्री 3 है, इसी कारण इसको हम बोलते हैं क्यूबिक।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि अगर डिग्री 4 हो जाए, तो अगर डिग्री 4 होता है तो उस पॉलिनोमियल का जो नाम होता है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तब बोलते हैं अगर डिग्री 2 हो, लेकिन अगर डिग्री 4 हो जाता है तो मैं उसको बोल देता हूँ बाई क्वाड्रेटिक, या फिर एक और नाम है इसका क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। 5x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8, x का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, सो इसका डिग्री हो गया 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं पहला क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का बताया था जो कि डिग्री के बेसिस पे है, दूसरा क्लासिफिकेशन जो कि टर्म्स के बेसिस पे है। तो टर्म्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन मैं उसको पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगा, वो पहला जो क्लासिफिकेशन होगा, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो टर्म्स हो सकते हैं वो मिनिमम कितना टर्म होगा, मिनिमम जो होगा वो होगा 1। 1 के अलावा जो टर्म्स होंगे, 1 के अलावा जो टर्म्स होंगे वो होंगे 1 के अलावा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इसके आगे हो सकते हैं। तो पहला हो गया जब टर्म्स आपका क्या हो जाए, अगर एक टर्म हो, किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलता हूँ मोनोमियल। यानी एक कोई एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे 3x, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, px इज इक्वल टू 4। ये तीनों में सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है, एक से ज़्यादा टर्म नहीं है। सो इसी कारण हम इस तीनों पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल तब बोलेंगे जब टर्म्स कितने हो जाएं, जब टर्म्स 2 हो जाएं। यानी पी एक्स इज इक्वल टू, दो टर्म का कोई भी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 2x प्लस 3, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9, पी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 4। तो ये दोनों में दो टर्म दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल में दो टर्म दिख रहा है, एक 2x एक 3, यहाँ 3x स्क्वायर और 9, यहाँ 5x और 4। तो इसी कारण ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है। देन थर्ड जो है वो है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तब होगा जब टर्म्स कितने हो जाए, टर्म्स अगर 3 हो जाए। इसका एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, पी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 प्लस 3x क्यूब। ये हो गया। इन तीनों में ये जो अब पॉलिनोमियल दिख रहा है उसमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टर्म्स है, और इन सभी पॉलिनोमियल का आप डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल का डिग्री दिख रहा है 1, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2, ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सो इसका डिग्री हो जाएगा 0। ये पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है, यहाँ पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, इस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। इस पॉलिनोमियल को लेकिन ध्यान से देखिएगा तो फर्स्ट वाले में x का पावर 1 है, लेकिन लास्ट जाते जाते x का मैक्सिमम पावर 3 है। और इसको अगर डिग्री के बेसिस पर क्लासीफाई करिएगा तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, या फिर उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यहाँ 3 डिग्री पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप किसी भी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म और या फिर अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहे। Thank you.